हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल बुलबी। आइए आज देख लेते हैं कि आज हमने किस स्टॉक या ऑप्शन को ट्रेड किया हुआ है और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था और उस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था और उसमें उसे हमने क्यों ट्रेड किया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमने जो दो स्टॉक पिक किए हुए थे, एक आरती इंडस्ट्री को, दूसरा हमने स्टॉक जो पिक किया था वो था 361 वॉम लाइट को। ओके, तो बेसिकली हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक में ट्रेड करना था और मुझे आरती इंडस्ट्री जो था, जब मैंने मॉर्निंग में इसको ट्रेड करना चाहा तो ये हमारे लेवल पे था, तो इसको मैंने ट्रेड किया और जो 360 था वो काफ़ी दूर निकल चुका था। दैट्स वाई उसको मैंने अब ट्रेड नहीं किया हुआ था। बट आइए देख लेते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या था। बेसिकली हमें ये देख रहा था कि आज कंटिन्यूसली 1 2 3 4 1 2 3 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था। तो मुझे ये आता था कि लगातार ये 3 दिन तक इसने रेड कैंडल बनाए हुए है, तो अगर इसको कहीं भी सपोर्ट मिलता है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के तौर पे बाउंस बैक करेगा और वही रिट्रेसमेंट का फ़ायदा मैं लेना चाहता था और उसी के बेस पे बेसिकली मैंने आज ट्रेड लिया था। और एक मैंने ये छोटा सा सपोर्ट एरिया ये डाउन ड्रॉ किया हुआ था। ओके, कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा स्टॉप प्लस हिट हुआ। ओके, देख लेते हैं कि ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था। बेसिकली मैंने यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट आया और मार्केट ये छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हुआ। मार्केट ने ये वही लेवल है, मार्केट ने यहाँ से एक बार मॉर्निंग में सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार जब जैसे ही उसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से जब रिट्रेसमेंट कर रहा था तो इस कैंडल में मैंने अपनी क्वान्टिटीज़ को बाई किया था और नियर अबाउट मुझे जो पूरी क्वान्टिटी है वो 10 बज के 5 मिनट पर मुझे मिल गई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आता रहा। तकरीबन हमने 2 घंटे तक अपने ट्रेड में हम बने रहे। उसके बाद से इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम अपने ट्रेड से क्या हो गए, एग्जिट हो गए और बाहर हो गए। लेकिन आइए देख लेते हैं कि इसमें मेरी गलती बेसिकली क्या था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ही रेजिस्टेंस था। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स को ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, बट यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या हो रहा था, लगातार गिरता जा रहा था। तो एक ही डाउन ट्रेंड में था। दूसरा, जैसे ही इस कैंडल को आप देख रहे हैं, इस कैंडल को इसने क्या किया था, कल ब्रेक डाउन दिया हुआ था। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से ये मार्केट क्या था, एक बार इसने यहाँ से बाउंस बैक किया और यहाँ से फिर रजिस्टेंस लेके वापस ये अपनी कंटिन्यू इसको करना चाहिए था एज यूजुअल, जैसा कि प्राइस एक्सचेंज होता है। बट इसमें से खैर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेरी मिस्टेक थी। ओके, तो इस कैंडल से इसने वापस से क्या किया, इस कैंडल को जिसने ब्रेकआउट दिया था, इसी कैंडल से वो जो सपोर्ट था उसको रजिस्टेंस की तरफ फेस किया और वापस से ये डाउन साइड आया और उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कर लिया। और जो दूसरा हमारा जो स्टॉक था, ये था, इसको हमने हमने इसको हालांकि ट्रेड नहीं किया था। और अगर हम इसको ट्रेड करते भी तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो नहीं मिलता, बट स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। ओके, ये हमारा लेवल था। इस लेवल पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट किया, तैसे ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी और टारगेट था। हालांकि ये टारगेट को इसने हिट नहीं किया और ये मार्केट साइडवेज हो गया और हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, बट इसमें हमें अपना टारगेट भी नहीं मिलता। ओके, बट आरती इंडस्ट्री में आई होप कि आपको पता चला होगा कि मेरा मिस्टेक क्या था। ओके, और आइए देख लेते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। तो हमने इसमें कितना लॉस बुक किया था, 555 रुपीज़ 75% का हमने क्या किया था, इसमें लॉस बुक किया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेड में जब मैं प्रॉफिट बुकता हूँ तो 1000, 2000 और 3000 के लगभग प्रॉफिट बुक करता हूँ, और जब लॉस मुझे लेना होता है तो लगभग नियर अबाउट 500 के आसपास मेरा क्या होता है, लॉस लिमिट होता है। ओके, तो हालांकि इसमें मुझसे मिस्टेक हुई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और मुझे बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला। होप आपको भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से अपनी ट्रेडिंग को लर्न करने की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखिए। वन डे यू विल बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड यू विल सक्सेस इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।